कल का दिन भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि कल राफेल का ऑफिशियल सेरेमनी है या उसका इंडक्शन है। हालांकि राफेल विमान भारत में पहले ही आ गए थे, लेकिन कल इनकी ऑफिशियल सेरेमनी की जा रही है और ये अंबाला की 17 स्क्वाड्रन में ही की जाएगी। अब कल की महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी? पहला ये कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद होंगे और उनके साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगी और मिसेस पार्ले। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण की पॉइंट होगा, नज़ारा होगा कि जब राफेल विमान हमारे तेजस विमानों के साथ हवा में उड़ान भरेंगे। ये पहला मौका होगा जब तेजस और सारंग जो हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उन दोनों के साथ ये एयर डिस्प्ले में करतब करते आपको नजर आएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हम राफेल की बहुत एग्जैक्ट, बहुत साफ तस्वीरें दुनिया देखेगी और सीधे अंबाला एयरबेस से। और उसके बाद जो सेरेमनी की शुरुआत होगी वो होगी सर्वधर्म पूजा से। सेनाओं के अंदर, हमारी भारतीय सेना के अंदर सर्वधर्म पूजा का एक चलन है, नियम है, इसलिए जो भी चीज़ नहीं आती है उसके लिए सर्वधर्म पूजा की जाती है। उसके बाद करीबन पूजा करने के बाद जो महत्वपूर्ण दूसरा कार्य होगा वो है एयर डिस्प्ले। 3 एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया, राफेल, तेजस और तीसरा होगा सारंग, जो एयर डिस्प्ले में अपने कर्तव्य करते नजर आएगा। उसके बाद रक्षा मंत्री हमारे फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ वहां पर मीडिया ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे आखिरकार किसकी क्षमताएं किस तरीके से हैं और इसके बारे में और जानकारियां देंगे। लेकिन ये पहला मौका होगा जब दुनिया अब राफेल विमान को, खासतौर पर भारतीय राफेल विमान को अंबाला एयर स्टेशन से सीधे देखेंगी। और इस पूरे इवेंट के अंदर ना सिर्फ रक्षा मंत्री होंगे बल्कि कई महत्वपूर्ण और भी ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें सीडीएस विपिन रावत होंगे। इसके अलावा एयरफोर्स चीफ वहाँ मौजूद होंगे, डीआरडीओ चेयरमैन वहाँ मौजूद होंगे और ये सारे लोग, कई एम्बेसडर्स, कई और डेलीगेट्स भी वहाँ मौजूद होंगे। और ये सारे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि कल की सेरेमनी बहुत ज़्यादा दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार राफेल भारतीय सेना में उसकी ऑफिशियल सेरेमनी होगी। और राफेल के आ जाने के बाद क्या चीज़ें बदल गई ये भी आप जान लीजिए। राफेल हमारी क्षमताओं को एलएसी और एलओसी दोनों पर बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और इसकी जो वेपनरी है, जो इसके वेपन्स है वो इतने ज़्यादा बढ़िया है। मेंटोर कह लीजिए, हैमर कह लीजिए, स्कैल्प कह लीजिए, ये सारे विमान, ये सारे जो इसमें चीज़ें लग रही हैं वो इसे अपने आप में एक अलग विमान बनाते हैं और भारत का सबसे सक्षम या सबसे फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट ये होने जा रहा है। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।